अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। माशाल्लाह मैं मज़े में हूँ और अल्लाह ताला से आप सबकी खैरियत और आफियत की ढेरों दुआएं करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको फैब्रिक दिखा दिया जो मेहंदी कलर का, इसका कलर बहुत खूबसूरत था। तो इसके ऊपर ना मैं बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने जो पहले की डिज़ाइन और जो मैंने नहीं बनाई है उन सारी डिज़ाइंस को मैं खोल कर फैला कर बैठ गई थी कि शायद मुझे इसमें से कुछ समझ में आ जाए और मैं इस फैब्रिक के लिए सेलेक्ट कर लूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो ख़ैर इन डिज़ाइंस को मैंने साइड में कर दिया था और सबसे पहले मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया था। फैब्रिक सीधा करने के बाद मैंने कुर्ती की जितनी लंबाई रखनी थी उसका मेज़रमेंट कर लिया था। उसके बाद ना मैंने ये फ्लावर बनाया था, ये रोज़ फ्लावर का पैटर्न, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, इंस्टाग्राम पर हर जगह छाया हुआ था और मैंने इस तरह का कोई डिज़ाइन अभी तक रिक्रिएट नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ एक सिंगल बनाया था और मैं यहाँ पर एक देख रही थी एग्ज़ाम्पल के लिए कि सही आ रहा है सब कुछ कि नहीं। अगर ये सब कुछ सही आया तो मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगी और पूरा दामन का डिज़ाइन इसी के साथ में कवर अप करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर बनाकर देख लिया, इसका शेप, इसकी छपाई का कलर सब कुछ बहुत प्रॉपर आया था। तो मैंने इसको पूरे दामन पर बना लिया था, लेकिन एक लास्ट का जो था वो थोड़ा-सा गैप ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैंने अलग-अलग फ्लावर को कॉपी किया था, तो इस वज़ह से मुझे वो लास्ट वाला धोना पड़ा था कपड़ा। उसके बाद धूप तो निकल नहीं रही है, तो इस वज़ह से मैंने इसको प्रेस के साथ सुखाया और फिर से मैंने बहुत अच्छे से इस बार सेटअप करके अच्छी तरह से गैप उसका मेंटेन करके फिर मैंने इसको कार्बन पेपर के साथ कपड़े पर उतार लिया था और यहाँ पर मेरा पूरा दामन जो है छपाई करके कंप्लीट हो गया था। इसको मैंने फ्रेम पर सेट कर लिया था। अच्छा, मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा मटेरियल्स का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो साथ के साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के कट बीड्स लिए थे, सिल्वर कलर का कलाबत्तू लिया था और अपनी आरी वर्क की नीडल ली थी। बस यही 3 लिया था और मैं इस पूरे फ्लावर को पूरा कंप्लीट फिल अप नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ़ जो बेस बनाया मैंने उसी को मैं लाइन बनाकर इस तरह से कवर अप करने वाली हूँ, जैसे मैं आपको दिखा। तो यहाँ पर ना मेरी लगभग एक पत्ती बनकर कंप्लीट हो गई और मैं सिर्फ़ आपको यही दिखाने वाली हूँ कि इसको मैं किस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ। बाकी का मैं आपको एक-एक पत्तियाँ बनाती जाऊँगी और फटाफट से दिखाती जाऊँगी साथ के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसमें नॉट लगा दी है और नॉट लगाने के बाद में फिर दूसरा टाँका दूसरी पत्ती के लिए निकालूँगी और मैं आपको बस अब फटाफट से इसका बनाने वाली हूँ कि किस तरह से ये दिख रहा है एक-एक करके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ कि आप कम बजट में, लो बजट में अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट करके घर पर कैसे बनाकर आराम से पहन सकते हैं और अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अच्छी-अच्छी ड्रेसेस पहनने का। तो यहाँ पर ये पूरा जो इसका बेस है वो बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने सेम वाइट कलर की 4 एमएम की बीड्स ली थी। इसको मैं ना फ्लावर की पत्तियों के बीच-बीच में मैं टक करने वाली हूँ। तो इसको सिर्फ़ लाइन की तरह कंप्लीट करना है। मैं पूरा फ्लावर फिल अप नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ़ बीच-बीच से लाइन बनानी है। तो मैं आपको एक लाइन बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह बनाना है। उसी की तरह आपको पूरा फ्लावर कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने एक पत्ती जो है वो कंप्लीट कर ली है और इसी तरह मैं सारी पत्तियाँ कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मेरा पूरा जो फ्लावर का पैटर्न है वो बनकर कंप्लीट हो गया और ये जो साइड्स में पत्तियाँ आप देख रहे हैं, इसको मैं बाद में फिल अप करूँगी क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस अवेलेबल नहीं था, उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और फिर जब मैं मार्केट जाऊँगी लेकर आऊँगी उसके बाद में ही आपको पूरा डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करके दिखाने वाली हूँ। तो जब तक मेरे पास जो भी टाइम है मैं फटाफट से सारे फ्लावर्स बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये यहाँ पर मैंने सीक्वेंस अरेंज कर लिए थे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये सारे सीक्वेंस मैं लेकर आई थी ऑप्शंस के तौर पर कि अगर ये नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो इसलिए मैंने 3-4 ऑप्शंस रखे थे। लेकिन इसमें से मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये 2 जो सीक्वेंस है सिल्वर कलर के और ये वाइट कलर का, ये 2 फ्लैट है और बाकी ये जो वाला सीक्वेंस है जो मेरे हाथ में है इस टाइम, ये ना कटोरी सीक्वेंस इसको कहते हैं हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे।
तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन था मेरे पास और मैंने इसको लगाकर देखा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था बाकी तीनों से। तो मैंने इसको फाइनल कर लिया था कि मैं इसी के साथ इसको डिज़ाइन को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो जो जो पत्ती बनी थी इसके बीचों बीच से मुझे एक सीधी लाइन बनानी थी और लास्ट में जो पॉइंट है वहाँ पर मैंने सीक्वेंस को अप्लाई करना था। तो सबसे पहले मैं कटदाने की लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने सीक्वेंस को अप्लाई किया था। ये यहाँ पर लगभग मेरी कटदाने की लाइन बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने सीक्वेंस लिया था और सीक्वेंस को इस तरह पलट कर इसका शेप ऊपर की तरफ आएगा और जो गहराई वाला भाग है वो नीचे की तरफ जाएगा और इस तरह मैंने दोनों साइड से टाँके लगा लिए थे। लेकिन ये मुझे कुछ जैसे होता है ना अटका सा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि दूसरे वाले में मैं एक साइड से टाँका लगाकर देखूँगी, तो वो मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा था। तो मैंने सिर्फ़ इसी तरह से बनाकर देखा। उसके बाद एक-एक सारी पत्तियाँ करके मैंने कंप्लीट कर ली थी और एक-एक पत्तियाँ मैं कंप्लीट करती जा रही थी और आपको दिखाती जा रही थी। तो आपको पूरा फाइनल लुक मैं दिखा दूँ कि किस तरह से बना है। तो पहले मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और बनने के बाद ना ये जैसे-जैसे कंप्लीट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और क्योंकि मैं इसको दामन पर डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मेरे फ्रेम पर ना ये पूरा आ नहीं पा रहा था, तो जितना भी पोर्शन इसका आया था, मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया था, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इसकी लुक किस तरह की आएगी और ये